हेलो दोस्तों। तो आज न्यू यूज़र्स के लिए मतलब जो इन्होंने गेम अभी अभी शुरू किया है इनके वास्ते कुछ बातें जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बहुत मसला ये रहता है कि न्यू यूज़र्स ये कहते हैं कि हमें हाई टायर वाले चैम्पियन चाहिए, जैसे 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार। जबकि गेम शुरू करेंगे तो आपके पास 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार चैम्पियन आ जाते हैं। अभी तो कुछ कुछ जगह तो गेम 4 स्टार और 5 स्टार चैंपियन भी दे रहा है। तो आईडी को बूस्ट करना और जल्दी से अगले टायर का मतलब जैसा 5 स्टार 6 स्टार चैंपियन लाने के वास्ते क्या करना चाहिए। ऐसे तो हर साल एक इवेंट आता है गिफ्टिंग का जो दिसंबर में आता है। तो सबसे पहले जैसा आपके पास 3 स्टार चैंपियन है तो आप ये देखेंगे कि 3 स्टार चैंपियन में रैंक 1, 3 स्टार चैंपियन रैंक 1, ये रैंक 1 है। तो इन्हें लेवल अप किया जाए। इसके वास्ते आइसोट लगते हैं। आइसोट आप स्टोरी क्वेस्ट खेल कर भी ले सकते हैं और प्रीमियम क्रिस्टल जो वर्सेस खेलने के बाद शार्ड मिलते हैं तो उसे ओपन करके कोई चैंपियन सिल्वर हुआ तो आपको आइसोट भी मिलते हैं, तो आप उससे पिलर को रैंक अप कर सकते हैं, लेवल अप। तो देखिए रैंक अप के लिए लग रहा है टायर 2 बेसिक कैटलिस्ट 3 अपने पास 13 है और टायर 1 मिस्टिक कैटलिस्ट 2 लग रहे जो कि हमारे पास एक भी नहीं है। तो ऐसा हर क्लास जो क्लास का चैंपियन है उसके हिसाब से वो क्लास के कैटलिस्ट लगेगी। इसमें भी वही है, टायर 1 कॉस्मिक कैटलिस्ट लगी। मतलब 3 स्टार को रैंक 2 करने के लिए जो क्लास का चैंपियन है वो क्लास का टायर 1 क्लास का लगेगा और टायर 2 बेसिक 3 लगेंगे। अब टायर 1 क्लास कहाँ से ले सकते हैं, तो उसके वास्ते आपको डेली क्वेस्ट 5, ये जो डेली क्वेस्ट 5 है इस पर आपको टच करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये स्पेशल जो प्रूविंग ग्राउंड्स ये बेसिक टायर का है। तो टायर 1 टायर 2 टायर 3 और टायर 4 के कुछ शायद इसमें मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ ऑटो पे टच करेंगे टायर 3 तो ये ऑलमोस्ट आपको 1.25 टायर 3 के शार्ड मिल जाते हैं। कक्का मिल जाएगा ना, एक शार्ड मिल जाएगी। और टायर 2 अगर आप लेना चाहते हो यहाँ 4 मिल जाएगी। मतलब खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्ट ऑटो कंप्लीट करके उतनी एनर्जी दे के ले सकते हैं। उसके बाद है आइसोट का भी नवा है, तो आप ये खेल कर भी आइसोट जमा कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं कि आइसोट कितने और कैसे है। क्वेस्ट खेलना है मतलब यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे व्यू क्वेस्ट रिवॉर्ड लिखल होता है, इस पर टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ क्लास आइसोट है 4 और एक्सपी वगैरह मिली आइसोट, तो आप यहाँ से आइसोट ले सकते हैं। उसके बाद ये क्लास कैटलिस्ट सेम, इसमें ऑटो का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से आप क्लास कैटलिस्ट के शार्ट कलेक्ट कर सकते हैं। खेलने के बाद कुछ शार्ट्स वगैरह मिलेंगे जैसे सेलेक्टर है, कंप्लीट एंड एक्सप्लोर के वास्ते आप सेलेक्टर ले सकते हैं। वैसे फिर जैसा 3 स्टार का हो चुका है 4 स्टार का देखेंगे। 4 स्टार को भी कुछ ऐसे ही कैटलिस्ट लगते हैं। तो रैंक 1 के वास्ते टायर 3 बेसिक 3 4 लगेंगे और टायर 2 म्यूटेंट क्लास 3 लगेंगे। जेम वगैरह भी रहते हैं, आप चाहो तो आपके पास रहता आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कैटलिस्ट की जगह सिर्फ जेम रहते हैं, वो भी वही काम कर सकते हैं। तो रैंक 2 के वास्ते ये 2 चीज़ें लगी। अब आता है रैंक 3।
टायर 3 बेसिक कैटलिस्ट 5, क्लास के 1, टायर 1 अल्फा कैटलिस्ट 7, मतलब 1 अपने पास 17 है। तो रैंक 3 करने के लिए टायर 1 अल्फा 1 लगता है। टायर 1 अल्फा, टायर 1 अल्फा आप चाहे तो डेली इवेंट क्वेस्ट आता है, जो मंथली इवेंट क्वेस्ट, अनकलेक्टेड डिफिकल्टी में टायर 1 अल्फा है, टायर 2 अल्फा, और कॉन्करर में है टायर 1 अल्फा 3। तो आप ये डिफिकल्टी एक्सप्लोर करके 3 ले सकते हैं रैंक 3 करने के लिए। अब आता है, तो मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूँ कि कितने रैंक करने के वास्ते क्या क्या लगता है, ना कहाँ से ले सकते हैं। रैंक 3 से 4 करने के लिए, रैंक 4 के लिए सामान लगता है। ऐसा तो गेम बहुत जल्दी जल्दी सब सामान दे रहा है, बस आप ये ले सकते हैं। रहा रैंक 5, रैंक 5 करने के लिए टायर 4 टेक कैटलिस्ट क्लास 3 लगते हैं। अब टायर 4 क्लास कैटलिस्ट ये कहाँ से लाने के, सेम इवेंट क्वेस्ट, अनकलेक्टेड डिफिकल्टी। देखिए दोस्तों, आप ये कंप्लीट करके 4 स्टार चैंपियन कलेक्ट कर सकते हैं, और एक बार करने पर टायर 1 अल्फा आपको 4 मिल जाएंगे, और अनकलेक्टेड करें तो 5 स्टार चैंपियन मिल जाएगा। 6 स्टार के साथ आप जमा करके 6 स्टार का स्टॉल भी ओपन कर सकते हैं। ये है वो कैटलिस्ट क्रिस्टल, टायर 4 क्लास कैटलिस्ट क्रिस्टल। तो अनकलेक्टेड इवेंट कोस्ट डिफिकल्टी 100% करने पे आपको कंप्लीशन पे 1 मिलेगा, और एक्सप्लोर पे 3, मतलब 4 मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप क्रिस्टल खोल सकते हैं और उससे 4 स्टार को मैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसा देखा जाता है अभी 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार का कोई सीन नहीं है। ज़्यादातर 6 स्टार और 7 स्टार ही यूज़ हो रहा है ना। 5 स्टार रैंक 1, रैंक 2 के लिए टायर पर बेसिक कैटलिस्ट 2, क्लास के 3, टायर 3 के, और अल्फा 5। तो 4 स्टार को रैंक 4 या मैक्स करने से बेटर है कि आप इसको रैंक 2 कर दो। मतलब उसको रैंक 4 करेंगे, इसको रैंक 2 करेंगे तो एक ही बात है, पर उससे ज़्यादा इसके पावर से 5 स्टार के, तो आप 5 स्टार को रैंक अप कर सकते हैं। रैंक 2 होने का रैंक 3 करने के लिए मिलेगा 3। तो बेटर है कि आप 4 स्टार को ना रैंक अप करते हुए 5 स्टार को रैंक अप करें। अगर से आपके पास 6 स्टार चैंपियन आ जाता है तो फिर आपको 5 स्टार को रैंक 4 ना करते हुए 6 स्टार को रैंक 2 करना सही है। देखिए, 6 स्टार को रैंक 2 करने के लिए 3 बेसिक टायर 5, 7 टायर 4 क्लास कैटलिस्ट, 7 टायर 4 म्यूटेंट कैटलिस्ट, 7 टायर 2 अल्फा कैटलिस्ट रैंक 2 के लिए 6 स्टार को। और यहाँ हम देखें 5 स्टार को रैंक 5 करने के लिए 4 टायर 5 बेसिक कैटलिस्ट, 4 टायर 4 कॉस्मिक कैटलिस्ट क्लास, 6 टायर 1 अल्फा, और 6 टायर 2 अल्फा। तो 5 स्टार को मैक्स करने से बेटर है कि आप 6 स्टार को रैंक 2 करें। और अगर 5 स्टार में से कोई चैंपियन है जो अच्छा रैंक है, मतलब जैसे हरकुलिस हुआ, हाइपरियन हुआ, जो बेस्ट अटैकर चैंपियन रहे, तो आप इन्हें रैंक अप कर सकते हैं।
क्योंकि वो अच्छे चैंपियन है, इनसे सही और अच्छा उनका अटैक रहेंगे और वो मैच वगैरह जल्दी भी अपटेंगे, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अभी तो स्टोर वगैरह से टायर 4 क्लास कैटलिस्ट क्रिस्टल ना टायर 5 बेसिक कैटलिस्ट भी खरीदे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। डायमंड से तो हम खरीद लें। अब 5,000 डायमंड से 4 टायर 12 और 1 टायर 5 बेसिक अल्फा सिलेक्टर, मतलब आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो यूनिट का है, यूनिट से भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लोरी से भी आप खरीद सकते हैं। सिलेक्टर है, आपको जो लगेगा 20 देखे, मतलब टायर के हिसाब से हो, जैसे जो अभी मेरा टायर है विलियन टायर, तो मुझे विलियन के हिसाब से ऑफर है। आप अनकलेक्टेड है, केविलर है, थ्रोन ब्रेकर है, पैरागन है, जो भी उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड रहेंगे और ऑफर वैसे दिए जाएंगे। लॉयल्टी से भी खरीदने का रहता, लॉयल्टी से कुछ ज़्यादा ही महंगे ऑफर है। तो आपको अगर कम चीज़ में ज़्यादा खरीदना है, जैसे बहुत से लोग हैं जिनके टायर कम रहते हैं और उनको बहुत महंगी महंगी चीज़ रहती, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये है स्टोरी क्वेस्ट एक्ट 6। तो आपको टायर कलेक्ट करने हैं, जिसकी वजह से जितने ज़्यादा हाई टायर पे आप रहेंगे वैसे आपको ऑफर्स भी रहेंगे। तो सबसे पहला टायर जो, मतलब ऐसा समझो कि 1 to 4 तक के आपको सब सेम टायर रहेंगे और 1 to 1 से लेकर 4 वाले के वास्ते ज़्यादातर चीज़ें सेम रहेंगी। सबसे पहला ब्लू टाइटल जो आता है वो आता है 1 to 5 में, 1 to 5.2.6। इसका बॉस है कलेक्टर। तो सबसे पहले आपको इसे कंप्लीट करना है, मतलब एक बार कंप्लीट करना है तो आपको एक टाइटल मिलेगा। तो 1 to 5 100% नहीं करना करते, 1 to 5 चैप्टर 2 क्वेस्ट 6 इसको कंप्लीट कर लो, तो आप उसके बाद अनकलेक्टेड बन जाएगी। तो ये पहला ब्लू टाइटल है। तो फिर अनकलेक्टेड जैसे जो भी ऑफर आता है वो हर टायर के हिसाब से आता है, तो अनकलेक्टेड पे जो ऑफर रहेंगे वो आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइटल आता है केविलियर। उसके लिए आपको 1 to 6 चैप्टर 1 क्वेस्ट 6 एक बार कंप्लीट करना है, तो आप केविलियर बन जाएंगे। फिर आपको अनकलेक्टेड के ऊपर के जो केविलियर ऑफर है वो आपको वो आने लग जाएंगे। आप वो ऑफर के जो चीज़ें ले सकते हैं ना, खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं आपके हिसाब से। नेक्स्ट आता है थ्रोन ब्रेकर। थ्रोन ब्रेकर ये जो टाइटल है ये आपको 1 to 6 पूरा एक बार कंप्लीट करना है और आपका एक 6 स्टार चैंपियन रैंक 3 रिक्वायरमेंट है। 1 to 6 चैप्टर 4.6 कंप्लीट होना और एक 6 स्टार रैंक 3 होना। अभी तो ऐसा है कि इतना कुछ ना करते हुए भी 6 स्टार चैंपियन रैंक 4 या रैंक 5 भी हो जा रहे हैं बहुत से लोगों के, तो ये इसका रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट टाइटल जो आता है वो है पैरागन। ऐसे तो एल्डर्स बिन भी है जो 1 to 5 करने पर आपको मिलेगा, पर इसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ 1 to 500% करने पर मिलता है। और एक है 1 to 600% करने पर ब्रेकर ऑफ थ्रोन्स। नेक्स्ट टाइटल आता है स्टोरी बुक 2 के अंदर पैरागन। पैरागन टाइटल की, मतलब टाइटल लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है 1 to 7 कंप्लीट होना एक बार और आपके 3
6 स्टार रैंक 4 होना, 3 6 स्टार रैंक 4 और 8 to 7 कंप्लीट वन टाइम, तो आपको पैरागन टाइटल मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है 8 to 8 और लास्ट टाइटल वेलिएंट। वेलिएंट टाइटल लेने के लिए रिक्वायरमेंट है एक्ट 8 चैप्टर 3 क्वेस्ट 6 कंप्लीट वन टाइम एंड 2 7 स्टार रैंक 3 होना। तो 7 स्टार चैंपियन रैंक 3 लगी जब आपको मिलेगा वेलिएंट टाइटल, या अभी का लेटेस्ट टाइटल है। तो ये था टाइटल कैसे लेने के ना, उसके वास्ते क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको रैंक अप का भी बता दिया मैंने, टाइटल का भी बता दिया। अब आती है अलायंस। बहुत से लोगों को जो न्यू यूजर्स उनको अलायंस वगैरह का कुछ मालूम नहीं है। तो ये रहते अलायंस, 30 मेंबर इसके अंदर रहते हैं। अलायंस के जो फायदे वो ये है कि आपको इसके अंदर 2 चीज़ें मिलती है, एक अलायंस वॉर और एक अलायंस क्वेस्ट, जिसे AQ और AW भी कहा जाता है। अलायंस वॉर होता है अटैक फेस, प्लेसमेंट फेस। अभी तो 2 दिन का अटैक फेस हो चुका है, प्लेसमेंट एक साथ कर सकते हैं एक टाइम में। इसके फायदे देख सकते हैं आप, इसका हर बार सीजन आता है एंड इन सीजन 2 days, मतलब तीन बाकी सीजन खत्म होने का। और इसमें टायर्स होते हैं, जैसे मेरा टायर है करंट ब्रैकेट प्लेटिनम 5। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लेटिनम 5 पर रिवॉर्ड क्या है। तो ये है प्लेटिनम 5 के रिवॉर्ड, मतलब टॉप 700 अलायंस की अलायंस में हमारा, मतलब ये लिस्ट में हमारा नंबर है। तो टायर 4 क्लास कैटलिस्ट फ्रैगमेंट्स 11,400 है। लॉयल क्रिस्टल सेटल्ड टोकन, मतलब ये टोकन ऐसा कि हम मतलब 1000 7 स्टार शार्ट पर टोकन है। तो 5 टोकन मतलब 5000 7 स्टार शार्ट है। 6 स्टार एक्सेस क्रिस्टल सिलेक्टर, कोई भी क्लास का सिलेक्टर कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन, मतलब जिसमें 3 प्लेयर आएंगे एक क्लास के, आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। 25% R6 क्लास कैटलिस्ट फ्रेगमेंट सिलेक्टर 2, 5% R6 क्लास कैटलिस्ट फ्रेगमेंट्स 3, टार 5 क्लास कैटलिस्ट सिलेक्टर जो चाहिए हो। और ये समझो 2 अपने पास ये 67,540 के 85,500 के ऑलमोस्ट 1.5 पकड़ के चलो, 1.5 कैटलिस्ट रिलिक के शार है और 2 6 स्टार क्रिस्टल, टार 4 अल्फा, टार 12 अल्फा 4 और टार 5 बेसिक कैटलिस्ट 4। तो ये प्लेटिनम 5 अलायंस के रिवॉर्ड है। तो जैसे आप अलायंस में जाएंगे तो आपको इसमें से कोई भी एक टाइटल मिलेगा। अब देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ब्रॉन्ज 1 ब्रॉन्ज 2 पर रहते, कम से कम सिल्वर पे भी आ जाता है। तो आप जैसे जैसे अलायंस ज्वाइन करेंगे ना, अलायंस वार खेलेंगे। वार मतलब सीजन कुछ 27 28 से 30 दिनों का रहता है, 1 महीना पकड़ो। तो आपको अलायंस के रिवॉर्ड लेने के वास्ते जो क्वालिफाइड होना पड़ता है, उसके वास्ते आपको 5 अलायंस वार खेलना पड़ेगी। 5 अलायंस वार आपको खेलना, आप हारो या जीतो उससे कोई मतलब नहीं। 5 अलायंस वार में आपका पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है। जो भी आपका टायर रहेगा, सिल्वर 1 गोल्ड 6 5 4 3 2 1, जो भी आपका टाइटल रहेगा, आप जो टाइटल पर रहेंगे आपको सीजन अप होने के बाद वो टाइटल के जो रिवॉर्ड है वो 3-4 दिन में मिल जाएगी। उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपको अलायंस में रहना पड़ेगा, अलायंस से जाना नहीं पड़ेगा। सीजन रिवॉर्ड वगैरह लेने के बाद ही आप अलायंस छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगी। तो ये है अलायंस वार के कुछ फ़ायदे अलायंस ज्वाइन करने के। पर ये खेलना ज़रूरी है, नहीं तो अलायंस के जो लीडर या ऑफिसर रहते हैं वो आपको किक कर देंगे, इसलिए उनसे बातचीत भी करना, कॉन्टैक्ट में भी रहना। यस।
तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आता है अलायंस क्वेस्ट। फिलहाल तो अलायंस क्वेस्ट बंद है। अलायंस क्वेस्ट का कुछ ऐसा रहता है कि इवेंट स्कोर 1,00,000 10 लाख 25 करोड़ 41,40,725 स्कोर है। ये स्कोर करना इसलिए पड़ता है क्योंकि स्कोर के हिसाब से यहाँ रिवॉर्ड रहते हैं और हमें कंप्लीट वगैरह होने का ग्लोरी वगैरह मिलते हैं, तो हम उससे ये चीज़ें खरीद सकते हैं। मतलब जैसे अपना टायल जो उसके हिसाब से अपने को ऑफर रहेगी तो आप रैंक अप करके उससे चीज़ें खरीद सकते हैं। फायदा होगा। गोल्ड का स्टॉल आप ले सकते हैं। एक और एक बात, जैसे 100 डायमंड का मतलब 100 ग्लोरी का एक क्रिस्टल अगर आप 2 परचेस करेंगे तो 230 हो जाएगा। मतलब पर क्रिस्टल 30 ग्लोरी बढ़ते जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से चेक करें लेने के लिए, तो आपके लिए जो ज़रूरी है आप वो ले सकते हैं। तो अलायंस क्वेस्ट खेलना भी ज़रूरी है। मतलब इसका फ़ायदा है कि आप जल्दी से चैंपियनों को रैंक अप वगैरह कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। उसके अलावा साइड में जो है जैसे सोलो इवेंट्स वगैरह भी बहुत रहते हैं और अलायंस के इवेंट्स वगैरह भी बहुत रहते हैं, तो आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। जैसे कि बैटल ग्राउंड सोलो इवेंट है, आप खुद जितना खेलेंगे आपको उतने रिवॉर्ड मिलेंगे। समनर इंगेजमेंट बैटल ग्राउंड एंड अरेनास, तो ये अलायंस कॉन्ट्रीब्यूशन जिसमें आप अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अलायंस रहेंगे तो आपको इसके रिवॉर्ड मिलेंगे। यार हफ्ते का रहता है जिसमें आपको ऑलमोस्ट 60 यूनिट मिल जाएंगे, 3 रिफिलर भी मिल जाएंगे और बूस्ट वगैरह आइसोट भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है बैटल ग्राउंड अलायंस इवेंट। जो बैटल ग्राउंड सोलो इवेंट है ये, जिसको आप अपने हिसाब से इतना खेलेंगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेंगे और अलायंस में कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये अलायंस के रिवॉर्ड भी आप क्लेम कर सकते हैं। 3 दिन बाकी है उसको जाने का उससे। नेक्स्ट है समनर एडवांसमेंट। ये हर हफ्ते का रहता है, जुम्मे के दिन फ्राइडे के दिन आपको इसके रिवॉर्ड मिलते हैं। जितने आपने क्रिस्टल्स ओपन करे रैंक अप करे चैंपियन उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेंगे और ये रैंक रिवॉर्ड रहते हैं। जितने भी रैंक आपका उसके परसेंटेज के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। यह था अलायंस का और सोलो का। बाकी आप देख सकते क्वेस्ट वगैरह बहुत है। ये अपना डेली इवेंट कोर्स है जो आपको हमेशा खेलना है। इसमें से आप यूनिट्स वगैरह ले सकते हैं और रैंक अप वगैरह पिलर वगैरह शार्ट के वास्ते आप ये खेल सकते हैं। केवल डिफिकल्टी में आप खेल सकते हैं जैसा आपका टायर है उसके हिसाब से। नेक्स्ट है बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड भी आप खेल सकते हैं क्योंकि बैटल ग्राउंड खेलने से आपको जो चिप्स मिलेंगे, चिप्स बोले तो इसको ये ट्रॉफी टोकन का भी आपको मैं बता देता हूँ। स्टोर में जाए बैटल ग्राउंड पे टच करें तो ये ट्रॉफी टोकन के वही मतलब इससे भी आप खरीद सकते हैं। जितने भी जैसा इनकर्जन हुए इनकर्जन से क्रिस्टल खरीद सकते हैं आप। ये 3 स्टार है 3000 में, 9000 में 4 स्टार, 4 लाख में 7 स्टार क्रिस्टल जिसके अंदर एंजेला, कैप्टन अमेरिका, इन्फिनिटी वॉर, अल्केमिस्ट, ओजोन एम्बरलैंड और रोनी जैसे चैंपियन है। उनमें से कोई भी एक चैंपियन खुलेगा। ऊपर का जो क्रिस्टल में उसमें रिक्वायरमेंट चैंपियन है। बाकी आप चाहो तो सादे क्रिस्टल भी खरीद सकते हैं। ये 5 स्टार अवेकनिंग क्रिस्टल भी है, 4 स्टार 3 स्टार अवेकनिंग क्रिस्टल भी है। 21,000 में 6 स्टार चैंपियन आप ले सकते हैं और सादा 6 स्टार क्रिस्टल आपको 54,000 में मिल जाएगा।
बाकी और कुछ नहीं है। ये कैटलिस्ट है, आप कैटल्स वगैरह भी सेल कर सकते हैं। अगला टायर का कैटलिस्ट बनाने के लिए, जैसे टायर 2 बेसिक कैटलिस्ट अपने पास 13 है और समझो हमें 14 करने का, तो आप इसमें से 3 बेच दो तो 14 हो गई। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो आपको ज़रूरत हो आप उससे पिछला टायर बेच सकते हो। यहाँ पर टायर 4 या टायर 5 तक आप बेच सेल कर सकते हैं। वैसे क्लास में पर टायर 5 तक का सेल कर सकते हैं, टायर 6 सेल नहीं होगी, वरना टायर 12 पर सेल होगी, टायर 12 तक का सेल हो जाएगी। बाकी आप यूनिट्स को आप सेव कर सकते हैं। यूनिट्स कैसे कलेक्ट करें? अरेनास होते इसके अंदर आप यूनिट्स कर सकते हैं। 1 2 3 4 स्टार चैंपियन करेना, इसके अंदर ऑलमोस्ट 135 यूनिट मिल जाते हैं। आपको 40 लाख पॉइंट करना पड़ेगा। वैसे इसमें भी यूनिट्स है और इसमें भी यूनिट्स है, तो ऑलमोस्ट ऐसा समझ के चलो कि 330 या 350 400 के आसपास आपको यूनिट मिलेंगे। और जो बैटल चिप्स होते हैं, ये बैटल चिप जो हमारे पास 75,976 है, राइट साइड में मिडल नंबर, तो इससे आप क्रिस्टल खोल सकते हैं, जिसमें यूनिट्स खोलने के चांसेस थोड़े बहुत होते हैं। तो आप यूनिट्स की सेविंग करें, ताकि ईयर के लास्ट मंथ में, लास्ट वीक में क्रिसमस आता है, जब गिफ्टिंग इवेंट आता है 2 वीक के वास्ते, तो उसमें आप इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। यूनिट्स का रहता वो क्रिस्टल वगैरह ओपन करने का, उससे आपको अच्छे चैंपियंस कैटल्स वगैरह सब मिल जाते हैं, तो आप उससे अपनी आईडी बूस्ट करने में बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो हो सके तो यूनिट 100 रखें। स्पेशल क्वेस्ट 10 क्वेस्ट है ये, जो लोग जो मतलब इस पर कोई टाइम वगैरह नहीं, हमेशा की क्वेस्ट रहने वाली। तब क्रूसिबल क्वेस्ट इसको खेल सकते हैं। सबसे पहले तो आप खेलो रियलम ऑफ लेजेंड, इससे आप खेल सकते हैं कोई भी चैंपियन। इसकी रिवॉर्ड से 3 4 स्टार जो क्रिस्टल्स वगैरह में नहीं मिलते, ये कुछ रिवॉर्ड है वो आपको खेलने से मिल जाएंगे। वैसे तो आप अपने हिसाब से खेल सकते हैं। लॉन्ग फाइट रहते आपके हिसाब से आप खेल सकते हैं, जब आपको खेलना रहे। तो आज के लिए इतने, बाकी कुछ और जानने का रहा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको वैसा बताएंगे। ओके, बाय दोस्तों।